हेलो माय ऑल प्रिटीज़। तो आज का ब्लॉग करवा चौथ से एक दिन पहले का है और यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ ये ओलिविया की ब्लीच। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है, आप ज़रूर ट्राई करना। और इसे करने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो ये देखिए अब मैं रेडी हो गई हूँ और आप देख सकते हैं ब्लीच का मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आया है। तो मार्केट आते ही सबसे पहले मैं बैठ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। एक्चुअली मैं आई हूँ अपनी एक्टिवा से और मुझे वापस भी एक्टिवा से ही जाना है। तो मैंने सोचा पहले मेहंदी लगवा लेती हूँ, उसके बाद मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मेहंदी लगवाने के साथ साथ शॉपिंग तो हो जाएगी और मेहंदी तब तक सूख भी जाएगी, जिससे मैं आसानी से वापस भी जा पाऊँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ एक सूट की शॉप पर और भैया ने बहुत ही प्यारे प्यारे सूट दिखाए। तो फाइनली मैंने एक सूट यहाँ से ले लिया और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद फिर मैंने एक साड़ी भी ख़रीद ली और अब मैं आ गई हूँ बैंगल स्टोर, यहाँ से कुछ बैंगल्स लेने के लिए। तो यहाँ ये दीदी मेरे से पूछने लगी आपने मेहंदी कहाँ लगवाया, कितने का लगवाया, बहुत अच्छा लगाया है और आपकी मेहंदी को सूखने में कितना टाइम लगा। एक्चुअली इनकी भी सेम प्रॉब्लम थी कि वो भी एक्टिवा से आई थी कि अगर मैं मेहंदी लगवा लूँगी तो मैं वापस कैसे जाऊँगी। तो फिर मैंने उनको बोला शॉपिंग करने से पहले लगवा लो, 10 से 15 मिनट में वो सूख जाएगी, फिर आप इजीली जा सकते हो। तो वो बोली ठीक है मैं पहले मेहंदी लगवा के आती हूँ। तो यहाँ बस मैं बैंगल देखने लगी और ये बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, लेकिन मेरा कलर मैच नहीं हो रहा था। फिर भैया ने ये वाली बैंगल्स दिखाए जिसका एग्जैक्ट कलर मैच हो गया था। और फिर यहाँ से मैंने मैचिंग के नेल पेंट्स लिए और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मार्केट घूमने लगी। और फेस्टिवल में मार्केट में घूमने की तो बात ही अलग है, बहुत मज़ा आया मार्केट घूमने में। सारी लेडीज़ों के भरे भरे मेहंदी के हाथ, जगह जगह लेडीज़ें शॉपिंग कर रही थी, अच्छे से तैयार होके आई थी। और वो करवे की ठेल वगैरह देखो तो जो करवा लेकर के भैया आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब शॉपिंग करने के बाद मैं आ गई घर पर और फिर मैंने डेकोरेट की अपनी करवा चौथ की थाली और बहुत आसानी से हो गई, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और ये देखिए ये मेरी करवा चौथ की थाली बिल्कुल तैयार है, लग रही है ना बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं और मेरी पहले से काफ़ी सारी तैयारियां हो गई हैं और अब रह गया किचन का काम। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज ही मैं दही पकौड़ी बना लेती हूँ। तो ये दाल अभी 2 घंटे पहले मैंने भिगोने के लिए रख दी थी और ये अब अच्छे से फूल गई है। तो चलिए पहले से पीस लेते हैं और फिर इसके बाद इनकी बनाएंगे छोटी छोटी पकौड़ियाँ और उसके बाद बनाएंगे सॉल्ट और चटनी, यानी कि मीठी सॉल्ट और खट्टी सॉल्ट। तो चलिए पहले से पीस लेते हैं। मैंने दाल को पहले से ही भिगो के रख दिया था और वॉश भी कर लिया था। तो यहाँ मैंने ली है मूंग की दाल और उड़द की दाल, तो ये मैंने सेम क्वांटिटी में ली है। अगर आप इन्हें केवल मूंग दाल से बनाना चाहें तो उससे भी ये बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अक्सर जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं ये सॉल्ट वाली पकौड़ियाँ ज़रूर बनाती हूँ और मुझे इन्हें बनाना बहुत पसंद है और घर में बाकी के सभी लोगों को भी इन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि ना बना ही लेती हूँ मैं। तो अभी ये दाल भी पिस करके तैयार हो गई है और ये मिक्सी में उठा के रख देती हूँ। तो यहाँ पहले से ही ऑयल को गर्म करने रख दिया था जिससे टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब दाल को एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब इससे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मीठा सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डलता। और अब इसे फिर से हम फेंटना स्टार्ट कर देंगे। और अब मैंने पकौड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स ये दही वाली पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा यमी बनती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी पकौड़ियाँ बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं
और इसके बाद अब बारी है इन्हें पानी में डालने की। तो पानी में मैंने पहले से ही थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो यहाँ थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पानी और ऐड किया और इन्हें अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख दिया है। ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगी। तो पकौड़ियाँ तो मैंने बना ली हैं और अब बारी है हरी चटनी बनाने की। तो आज मैं बना रही हूँ इमली वाली हरी चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है हरा धनिया, हरी मिर्ची और इमली। तो यहाँ आपको जितनी स्पाइसी बनानी है आप उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं 3 से 4 ही मिर्च ऐड कर रही हूँ, मेरे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये इमली फ्रिज में रखी हुई थी, काफ़ी हार्ड हो गई है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने पानी में भिगोने के लिए रख देती हूँ, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए अब बनाते हैं हरी चटनी। तो यहाँ मैंने मिर्ची और धनिया को मिक्सी जार में डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये इमली, जिसको पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था और ये अच्छे से भीग चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, काला नमक, थोड़ी सी हींग और ये सूखा धनिया और जीरा। और अब इसे चला करके बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स चटनी भी पिस करके तैयार हो गई है, तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। करके तो ये देखिए फ्रेंड्स हरी चटनी भी तैयार है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। क्या आप भी इसी तरीके से चटनी बनाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम बनाएंगे इमली वाली सॉल्ट। तो ये चाशनी पहले से मेरे पास रखी थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने रसगुल्ले बनाए थे तो उसकी ये चाशनी बच गई थी, तो इसी से ही हम आज मीठी सॉल्ट बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो चाशनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी, तो इसमें मैंने बची हुई इमली ऐड कर दी है। साथ में मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और अब मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद नमक, काला नमक, लाल मिर्ची और भुना हुआ जीरा और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो शाम की चाय पीना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मुझे भी है, और आपको भी है क्या? आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मार्केट से अपने लिए क्या क्या ख़रीदा है और कल के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं और कल मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, वो सब मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले चाय बना लेते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी शॉपिंग। कल मैंने क्या क्या खरीदा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पायल, तो इसकी पॉलिथीन फट गई, तो ये देखिए ये पायल ये मैंने खरीदी है अपने लिए। कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन है। तो ये पायल मैंने खरीदी है अपने लिए। और इसके बाद ये खरीदी है मैंने कल पहनने के लिए साड़ी, और ये इसका ब्लाउज आया है इसके साथ में कुछ इस तरीके से। और ये है इसकी साड़ी। तो अभी मैं इसे पूरा ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, वो आप मेरे कल के ब्लॉग में देखना, जब मैं इसे रेडी होकर के पहनूंगी तब आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अभी इतना ही। और इसके बाद मैंने खरीदे थे बैंगल्स, ये तो चलिए दिखाती हूँ। तो वैसे तो मैं अपनी साड़ी से मैचिंग के ही बैंगल्स लेने वाली थी, लेकिन मुझे कुछ बैंगल्स और पसंद आ गए, तो फिर मैंने वो साड़ी भी ले लिए। तो ये देखिए ये बैंगल खरीदी है मैंने, एक ये पिंक कलर में लिए हैं और एक लिए हैं मैंने ये
बेबी पिंक कलर शर्ट है इस तरीके से। तो ये मैंने बेबी पिंक कलर में लिए हैं और कुछ कैनवस मैंने मल्टी शेड में लिए हैं। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे, लेकिन उनके पास ये केवल 12 चूड़ियाँ ही थी। ये वाला कलर उनके पास और नहीं था, तो बस 12 ही मैं लेकर आ गई क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैं इनको छोड़ना नहीं चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया आप ये 12 ही दे दो। तो ये 12 मैंने ले ली और ये देखिए ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और तो ये थे मेरे सारे बैंगल्स जो मैंने खरीदे थे ये। और इसके अलावा एक और मैंने खरीदे थे अपनी साड़ी के मैचिंग से। तो मेरी साड़ी का कलर इन वाले बैंगल्स में नहीं मिला था, तो फिर मैंने ये थोड़े से सिंपल वाले ले लिए। तो ये एग्जैक्ट मैच था मेरी साड़ी की मैचिंग से, तो ये वाली फिर मैंने कल मैं यही वाली पहनने वाली हूँ। और फिर मैंने लिए एक मैचिंग की नेल पेंट। तो वैसे तो मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मेरे नेल्स भी इतने ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे से हैं, तो मैं नेल पेंट कम ही लगाती हूँ। लेकिन फेस्टिवल पर मैं लगा लेती हूँ। तो मैं ये एक ही लेके आई क्योंकि मेरे नेल पेंट काम नहीं आते हैं और रखे रखे सारे सूख जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर फेस्टिवल पर ही नेल पेंट्स खरीदती हूँ। अब नॉर्मल डेज में मैं ये नेल पेंट्स नहीं लेती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके साथ मैंने ये ली एक पॉन्ड्स की बीबी क्रीम और मैं लेके आई थी एक गौर माता के लिए करवा। और मेरे पास तो पहले से ही है, लेकिन ये गौर माता के लिए लेके आई थी मैं एक करवा। और ये कितना क्यूट लग रहा है, देखिए ये मैं लेके आई थी। और ये मैं लेके आई थी एक कैलेंडर। ये कल की पूजा के लिए ये कैलेंडर लेके आई थी। तो बस यही मैंने शॉपिंग की थी और ज़्यादा नहीं की। एक मैंने सूट भी ख़रीदा था, तो अभी वो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया हुआ है, तो वो मैं अपने ब्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ। तो मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं कर रही हूँ अपनी नेल पेंट रिमूव क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये भी बताना मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय।